आप सभी को जिसका इंतज़ार था वो समय आ गया है। 2025 के स्टूडेंट्स के लिए फाइनली आज से वीडियोस बननी चालू हो जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट्स जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब रहिए, अगर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए ताकि आपको और रिकमेंड हो ऐसी वीडियोस। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है जो 2025 के प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट से आप 23 या 4 के स्टूडेंट हो, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एक रफ स्ट्रेटजी कि कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, इन 2 साल में क्या प्लानिंग करनी है। दूसरा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। और तीसरा, कौन सी कोचिंग में आपको जाना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोटा जाना है कि होम टाउन, जो भी है सब कुछ डिस्कस अच्छे से करेंगे। और आज ही हमने 2025 का कोर्स भी अपना लॉन्च कर दिया है, जिसपे 4 मार्च तक आपको लॉन्च डिस्काउंट मिल रहा है हमारा। जो हम अभी जो स्टूडेंट्स अगले 3-4 दिन में आ जाते हैं, 4 मार्च तक केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को इस कोर्स की सबसे लोएस्ट प्राइस ऑफर की जाएगी। इट स्टार्ट्स एट ओनली ₹2000, सो इट इज़ अ वेरी गुड डील, यू शुड चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो जेई के लिए चाहिए। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी पूरी हो जाएगी, जेई मेन, जेई एडवांस्ड की। आपका क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, डीपीपीज वगैरह विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। आपके इसमें वीडियो लेक्चर्स भी रहेंगे जिसमें कई चीज़ें मैंने खुद कवर की है। सो यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर 2025 फ्रॉम समवन हु हैज अचीव्ड रैंक 1 इटसेल्फ। तो अगर आपको भी रैंक 1 लानी है, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट टिल 4th मार्च। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखिए, जेई प्रिपरेशन का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। उस फॉर्मूले का नाम सी से शुरू होता है, जो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और एक्चुअली ये पूरी लाइफ का ही फॉर्मूला है। जो स्टूडेंट पूरे 2 साल टिका रह गया, 11th 12th बोर्ड एग्जाम, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, हो ही नहीं सकता कि वो बच्चा आईआईटी में नहीं जाएगा, ठीक है। जो बच्चा 2 साल टिका रह गया, मतलब टिका रहने का मतलब क्या है कि आप अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते हो, आपको जो भी होमवर्क मिलता है आप करते हो, आपको जो भी डीपीपीज दी जाती है आप उसको पूरी तरह से सॉल्व करते हो, आपको जो भी टेस्ट सीरीज दी जाती है, आपके जो भी टेस्ट होते हैं उनको आप बिल्कुल करीब सही तरीके से अटेंड करते हो। इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग टिल 9th-10th, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी से शुरू होकर जो बच्चा अड़ गया लास्ट तक, ही विल डेफिनेटली गेट इनटू आईआईटी। अब उसमें रैंक कितनी आएगी वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना एफर्ट देना चाहते हो। ज़्यादा एफर्ट दोगे तो अच्छी रैंक आएगी, कम दोगे तो ठीक ठाक रैंक आएगी, लेकिन सिलेक्शन उस बच्चे का अवश्य हो जाएगा जो कंसिस्टेंट 2 साल रह गया। एंड दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी यू नीड, बस और कुछ है ही नहीं फॉर्मूला। बाकी सारी स्ट्रेटजी सेकेंडरी है, बस ये चीज़ दिमाग में घुसा लो। क्योंकि देखो, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी आपके जो सीनियर बैचेज है, अभी आपके 2 सीनियर बैचेज है, एक बच्चे जो 11th में, एक बच्चे जो 12th में। 12th वालों का भी एग्जाम चल रहा है, उनसे कभी पूछना कि उनको कितना स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, बोर्ड एग्जाम आ गए सिर पे, 1-2 महीने बाद जेई मेन है, फिर एडवांस, फिर खत्म, ठीक है। और आपके 1 साल सीनियर बैच वाले भी, उनको भी यही प्रॉब्लम्स है कि अरे यार 1-2 महीने में 12th शुरू होने वाली, कुछ बच्चों की तो ऑलरेडी हो गई है और 11th ही क्लियर नहीं है। तो बच्चों को दिक्कत यहाँ आती है बैकलॉग पे, ठीक है। ये बच्चों की दिक्कत बन जाती है कि यार इतना सारा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है जो पुराना नहीं आता है। क्योंकि देखो, पुरानी चीज़ें नहीं आएंगी तो नई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो नया वाला भी खराब होता जाता है, ठीक है। तो अगर आपका पुराना खराब हो गया तो वो तो है ही, एंड आगे का भी पूरा का पूरा गड़बड़ होता जाता है। जबकि इसका उल्टा देखते हैं कि अगर आपने पहले से ही फोकस कर लिया, आपने पहले से ही बिल्कुल सही पढ़ लिया सब कुछ, तो आपका अभी का तो क्लियर है ही, उसमें आपके नंबर बिल्कुल आएंगे और आगे का भी आपका क्लियर पूरी तरह से होता जाएगा। तो बैकलॉग्स नहीं रखनी है और कंसिस्टेंट रहना है। 2 सबसे बड़ी बातें मैं बोलूँगा, ठीक है। अब अगेन देखिए, हर बच्चे का अलग अलग लेवल होता है। कुछ बच्चे इस बात को लेकर काफ़ी डिप्रेस होते हैं कि हमने ना 9th-10th में पढ़ाई इतनी कोई खास की नहीं थी। वैसे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो शायद आपने की है, क्योंकि वीडियो तो हम फरवरी में, मार्च में ला रहे हैं। आपका सेशन तो 11th का शुरू भी नहीं हुआ होगा ज़्यादातर बच्चों का, राइट। तो आप पढ़ने वाले बच्चे तो हैं, लेकिन फिर भी कई बच्चों को लगता है ना यार कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो तो ओलंपियाड मेडलिस्ट है, एनटीएससी, ये वो क्या क्या कर रखा है उस बंदे ने। तो इसको लेके घबराना नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ कि देखिए, ये प्रिपरेशन ना पूरे 2 साल की बहुत लंबी तैयारी है। अगर आप अभी से टिके रहोगे ना तो आप लास्ट तक जीत जाओगे। क्योंकि बच्चे क्या बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि अरे यार मेरे इस मॉक टेस्ट में नंबर कम आ गए। भाई, तुम्हें आज मॉक टेस्ट नहीं देना है, तुम्हें देना है मॉक टेस्ट आफ्टर 2 years, जेई मेन, जेई एडवांस्ड, ठीक है। और तब तक बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। अभी आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे बेटर परफॉर्म करेंगे एग्जाम्स में प्योरली बिकॉज उन्होंने पहले से पढ़ाई की हुई है। और हो सकता है आप वो स्टूडेंट हो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसने पहले से पढ़ाई की हुई है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि लगभग 3-4 महीने जब हम घुस जाते हैं ना 11th में, लेट से एनएलएम तक आपका हो गया, केमिस्ट्री में आपकी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैस तक पहुंच गए आप, मैथ्स में भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस तक आप पहुंच गए। उसके बाद यूजुअली बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है खास। इवन 9th-10th वाले जो होते हैं ना बच्चे, जो पहले से पढ़ के रखते हैं, उन्होंने भी नहीं पढ़ा होता है।
सो इससे क्या होता है कि यार आप सब इक्वल हो जाओगे, फिर 3-4-5 महीने बाद 11th में सब लोग इक्वल हो जाओगे। तो जो लोग इस वजह से जंप कर रहे थे कि उनको तो पहले से चीज़ें आती है, वो डाउन होंगे, और जो लोग सच में टैलेंटेड, सच में हार्डवर्किंग थे, भले ही उनको स्टार्टिंग में चीज़ें समझ में नहीं आई, धीरे धीरे आने लग जाएंगी। ठीक है, तो अगर एकदम से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, घबराना नहीं है, धीरे धीरे ही होता है, थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। देखो जी, आपको पहले दिन में समझ में नहीं आने वाली है सवाल, लेकिन आप 1 महीना रुको, आपसे वो कोचिंग का सवाल भी होगा, 2 महीना रुको, आपसे एचसी वर्मा भी सॉल्व होगी, 3 महीना रुको, आपसे इरोडो भी सॉल्व होगी, लेकिन 3 महीने रुकना पड़ेगा, एक दिन से रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यही 3 खेल है। क्या? बैकलॉग नहीं रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और पेशेंस रखनी है। ठीक है, ये 3 रूल ध्यान रखना, BCP। अब कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के नोट्स बना रहा होगा, अच्छा BCP रूल बोला, अरे इतना क्या सोच रहे हो, राइट? दिमाग में रखनी है बातें कि बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना है, और अपन को पेशेंस अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो अब इसकी जो इन डेप्थ स्ट्रेटजी होती है कि कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कैसे क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, वो आई थिंक हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, जो मैं शायद परसों लॉन्च करूंगा। तो सब्सक्राइब रहिएगा, नोटिफिकेशन दबा के रखिएगा। अब आते हैं बुक्स पे। यहाँ पे भी बहुत बच्चे गड़बड़ी करते, पूछते हैं कि अरे यार ये वाली बुक पढ़ो क्या, अरे यार वो वाली बुक पढ़ो क्या। आंसर है कि आपको कोई बुक पढ़नी नहीं है। ठीक है, आप जेई के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 तक केवल अपनी कोचिंग के स्टडी मटेरियल से ला सकते हो। ठीक है, इवन एकेडमिक्स का ये जो कोर्स है, इसके मटेरियल से, केवल इसके मटेरियल से आप ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकते हो। ठीक है, मैंने खुद अपनी प्रिपरेशन की थी ना मेरी कोचिंग में, मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 90% से 95% तैयारी मैंने अपने कोचिंग मटेरियल से ही की थी। फिजिक्स में कुछ चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा पढ़ी थी, लेकिन वो मजे के लिए थी, वो मैंने पहले से पढ़ी थी इसलिए थी। ठीक है, इवन ऑल इंडिया रैंक 1 जस्ट बाय योर कोचिंग मटेरियल आप ला सकते हो, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। बच्चे पता है गड़बड़ क्या करते हैं, वो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फॉरेन ऑथर की किताब भी करनी है, दूसरे कोचिंग की किताब भी करनी है, स्कूल की किताब भी करनी है, 50 चीज़ें करोगे ना तो उनमें ही उलझे रह जाओगे। फोकस जो बंदा करता है ना वही जीतता है, एक चीज़ पर फोकस हो, एक या चलो 1-2 सेकेंडरी मटेरियल भी रख लिए, क्योंकि कई बार चीज़ समझ नहीं आती है। ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन 4-5 मेन मटेरियल बना के नहीं चलना है। फोकस्ड रहेंगे, आपका कोचिंग का जो मटेरियल है केवल उसी को बनाओ। ठीक है, आपके कोचिंग के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करो, कोचिंग के नोट्स अच्छे से बनाओ, कोचिंग के जो आपको होमवर्क मिलता है उसको अपनी पूरी एफर्ट से सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अपना एफर्ट केवल वही डालना है। ऐसा नहीं करना है कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो मैं कोई ईजी किताब और कर लेता हूँ, नहीं, उसके ऊपर ही अड़े रहो। सही नहीं समझ आता है डाउट पूछो, जैसा भी करना है करो, लेकिन ये 3 चीज़ें जिस बच्चे ने कर ली वो बच्चा आराम से क्लियर कर लेगा। फोकस फोकस फोकस, दैट्स इट। ठीक है, कोई बुक करने की जरूरत नहीं है। बुक्स किस लिए होती है वो भी बता देता हूँ। बुक्स होती हैं यार कि आपको कोई टॉपिक पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया अपनी कोचिंग में, आपने वहाँ से पढ़ लिया। हालांकि बुक से कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको वैसा काम करना है ऑनलाइन कोर्स में जाओ, क्योंकि वहाँ पर समझ भी आएगा। बुक से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। बुक्स का रियल पर्पज़ होता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जैसे आपको अपना एक कोचिंग का समझ में आ गया, अब आपको चाहिए कि यार मुझे और चाहिए, एच वर्मा लगा ली, और चाहिए इरोडोव लगा ली, मैथ्स में और क्वेश्चन चाहिए हार्ड, ए दास गुप्ता कर ली, फिजिकल में और हार्ड क्वेश्चन चाहिए, पी बहादुर कर ली। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक में और थ्योरी पढ़नी है, MS चौहान पढ़ ली। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर JDD पढ़ ली। ये पर्पज होता है बुक्स का, एक्स्ट्रा। बुक्स आर एक्स्ट्रा, दे आर नॉट फॉर पीपल। मतलब मेरा तो कहना यह है कि तुम्हारे जब तक 80% नंबर नहीं आ रहे ना कोचिंग के अंदर, 80 चलो थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब JEE एडवांस के आपके कोचिंग में जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें अगर आपके 50% से कम नंबर आ रहे हैं, JEE एडवांस के टेस्ट पे 50% से अगर कम नंबर आ रहे हैं, बुक्स की तरफ देखना भी नहीं है। और मैं कहूँगा बुक्स करनी उस बच्चे को चाहिए जिसके एटलीस्ट 60-70% आ रहे हो, वो बच्चा बुक्स के बारे में सोचे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बुक्स के बारे में सोचने की। अगर आप कोचिंग के टेस्ट में 50% नहीं ला पा रहे हो, अभी आप बच्चों को हंसी आ रही होगी, लेकिन आप 2 या 3 टेस्ट होने तो 50% लाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, पूरे कोचिंग में 100 में से 5 बच्चों के आते हैं, पता है। JEE एडवांस के मॉक टेस्ट होते हैं ना ढंग के, बढ़िया वाली कोचिंगों में, एटलीस्ट हमारे टेस्ट में तो हम करते हैं इतना अच्छा लेवल, केवल 5 या 10% बच्चों के आप आते हैं नंबर अबव 50%, वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इतना अगर आपका हो रहा है तभी आप बुक्स के बारे में सोचें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। कोचिंग का मटेरियल ही बना लो, बहुत बड़ी बात है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह का करो, लेकिन बुक्स पे नहीं जाना है। ठीक है, बुक्स, क्योंकि देखो तुम अगर कोचिंग का ही समझ नहीं पा रहे, बुक्स क्या समझ लोगे यार। तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हें समझाए बैठ के, जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह में आपको फिर भी मिल जाएगा। बुक्स में तो आप किताब पढ़ के क्या समझ लोगे, तुम्हारे टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, राइट। सो डोंट गो फॉर बुक्स अर्ली ऑन। बुक्स की मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हो, कल्पित तिरवाल फिजिक्स बुक्स, कल्पित तिरवाल केमिस्ट्री बुक्स, ऐसे करके आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेटेस्ट वाली वीडियो देख लेना। बुक्स का भी मैंने बता दिया। अब आती है कोचिंग। अब ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है, कौन सी कोचिंग में एडमिशन ले। तो देखो, एक तो ये कोचिंग का जो डिसीजन है ना,
इसमें आजकल इतनी मार्केटिंग हो गई है दुनिया में, उसके अंदर मत पढ़ो आप, ठीक है। आप मार्केटिंग के दम पे मत देखोगे किस कोचिंग में हमें जाना है। कोई बोलता है हमारा कोर्स सस्ता है, कोई बोलता है हमारा बेस्ट क्वालिटी है, कोई बच्चे खरीद वरीद दिए, वो जो भी है, आप इनमें पढ़ो ही मत। आपको केवल 2 या 3 चीज़ देखनी है। पहली बात यार ये देखनी है प्रॉक्सिमिटी, कि यार आपके घर के आसपास अगर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है, आप उसमें एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज़बरदस्ती आपके घर के पास में अच्छी पढ़ाई हो रही है, आप घर छोड़ के पता नहीं कहीं 500 मील दूर चले गए, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप केवल मार्केटिंग में फंस रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे मेरे उदयपुर में मेरे घर के पास में अच्छा कोचिंग सेंटर था, मैं वहाँ पर एडमिट हो गया। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे मैं तो कहीं कोटा या यहाँ वो चला जाता हूँ, नहीं। और यहाँ से बैठ के फर्स्ट रैंक निकाली यार। फुल मार्क्स किसी के नहीं आए थे हिस्ट्री में, मैं लेके आया उदयपुर से बैठ के, ठीक है। तो बच्चे में टैलेंट है, वो कर लेगा। उसको तुम गांव में कहीं गटर में कहीं छोड़ के आ जाओगे तो भी कर लेगा। और जिसमें टैलेंट नहीं है उसको आप दुनिया के बेस्ट टीचर पकड़ा दो, किताबें पकड़ा दो, पूरी लाइब्रेरी नहीं लग पाएगा, ठीक है। इट इज़ इन द स्टूडेंट। सो देयर इज़ नो नीड टू लीव योर होम टाउन फॉर कोचिंग, अगर आपके पास में कोई अच्छी कोचिंग है। क्योंकि देखो आजकल क्या है, कोचिंग कमोडिटाइज हो चुकी है, इन द सेंस कि आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठाओगे सिमिलर ही मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चन, सब कुछ सिमिलर मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। टीचर्स भी सिमिलर ही ऑलमोस्ट होते हैं, कोई कुछ बस कोई टीचर जोक ज़्यादा मार देते, कोई शायरी सुनाते, जो भी है, ठीक है। पढ़ाई जो होती है, अब जैसे न्यूटन्स लॉ आप पढ़ रहे हो तो न्यूटन के 3 लॉ ही है ना, कोई चौथा लॉ तो नहीं बना देंगे अब आप कहीं XYZ कोचिंग चले जाते हो तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर के पास में कोई अच्छी कोचिंग हो वो लो। घर के पास में क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपकी एक तो टाइम सेव होती है। आप अगर बाहर रहते हो ना कोटा वोटा में, वहाँ पे पर्सनल काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मैनेज नहीं होते बच्चों से। आप 11th-12th के अभी छोटे बच्चे हो, आप कहाँ कोटा वोटा में इधर तो घूमते रहोगे अभी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अपने घर के पास में किसी कोचिंग लेना चाहिए। मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ ऑफ गेटिंग द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम द होम टाउन। अब दूसरा, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं मेरे घर के अंदर कोई अच्छी कोचिंग है ही नहीं। पहली बात ये होता ही नहीं है कभी। हर इवन छोटे से कस्बे में भी आजकल कोई ना कोई मास्टर या टीचर होते हैं जो IIT कोचिंग दे देते हैं, उनसे पढ़ सकते हो, अच्छी पढ़ाई हो जाती है। IIT कोई ऐसी कोई PhD नहीं चल रही है कि केवल IISc में जाके ही होगी। बहुत ही सिंपल सिलेबस होता है जेईई का, कोई भी टीचर पढ़ा देता है, कोई दिक्कत यूजुअली नहीं होती है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप वो करें। और अगर फिर भी आपको इशू है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज जैसे अकेडमोस के कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन वाली चीज़ भी आई थिंक कोविड के बाद काफ़ी सही चीज़ आई है, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से पढ़ सकते हो घर पे बैठे, ठीक है। यहाँ पे हमारे कोर्स में हमने IITians को, मैंने तो फर्स्ट रैंक लाया हुआ हूँ यार। आप ऐसे लोगों से पढ़ सकते हो सिटिंग फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। पेरेंट्स का भी अच्छा निगरानी आप पे रहता है तो उससे पढ़ाई अच्छी होती है। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर हम अकेले रहते हैं यूजुअली तो हम कई डिस्ट्रक्टिव काम और भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी फैमिली साथ में रहती है तो काफ़ी काम भी हमारे हो जाते हैं, प्लस डिस्ट्रैक्ट कम होते हैं नेचुरली। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप अपने घर के पास में कोई अच्छी कोचिंग हो या ऑनलाइन से पढ़ सकते हो। अब अगर फिर भी आपको कोटा जाने का मन है ही है, डिस्पाइट ऑल द न्यूज़ वगैरह जो भी है, वो अब आपकी चॉइस है। देखिए आप ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो यही थी मेरी 3 बातें। स्ट्रेटजी क्या थी? बैकलॉग मत रखना, कंसिस्टेंट रहना, पेशेंट रहना, कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। लोगों ने हाइप बना रखी है, कर सकते हो तुम, ठीक है। बस पेशेंट रहना है और करते जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर लास्ट में जाके बोलो कि अरे IIT कोई बड़ी बात नहीं है, ओवररेटेड है। मेरी कई बच्चों से बात हुई अभी, जेईई मेन में 100 नंबर आए नहीं, वो कह रहे हैं कि जेईई बहुत आसान एग्जाम है। वैसी हरकतें भी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, बुक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग का मटेरियल ढंग से कर लो, हो जाएगा। अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बुक्स करो फॉर एक्स्ट्रा वर्क, जो मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी है, ठीक है। कोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में कोटा में, दिल्ली में, यहाँ वो हैदराबाद जाने की। आप खुद से भी बहुत अच्छा कर सकते हो। होम टाउन में भी आजकल हर जगह कोचिंग हो गई है, वहाँ से करो। या फिर ऑनलाइन, आपको मैंने बता ही दिया है, हमारे 2025 कोर्स पे आपको लॉन्च डिस्काउंट है टिल 4 मार्च। दिस कोर्स इज एवरीथिंग यू नीड। आपको इस कोर्स के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फॉर योर IIT, ठीक है। इस कोर्स पर आप 100% रिलाई कर सकते हो। और अगर बाई चांस आप किसी ऑलरेडी कोचिंग में जाते हो तो इसको आप एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि आप जैसे कोचिंग में जाओगे आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये आपको वहाँ पे हेल्प कर जाएगा, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो कह रहे हैं ना बुक्स, यहाँ पे आपको बेटर प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन डिजाइंड फॉर जेईई है। बुक्स में क्या होता है, कई बार डिजाइंड फॉर जेईई होते नहीं है वो, जैसे HC वर्मा, उसमें कोई जेईई के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है, वो बस एक फिजिक्स की किताब है। यहाँ पे केवल आपको जेईई के लिए अडेप्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, विच इज़ अ एडवांटेज। और इसमें ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन का भी काफ़ी कंटेंट रहेगा आपका, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह का, तो वो भी एक अच्छी चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी तीनों बातें थी। फिर भी अगर आपको कोटा हैदराबाद वगैरह में जाना है, आपको कोई रिलेटिव वगैरह हो, तो बिल्कुल ऑलवेज यू आर फ्री टू गो, यू शुड गो इफ़ यू वांट टू गो देयर। अपनी इच्छा मारनी नहीं चाहिए यार एकदम से।
बट मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको समझा दिया। सो दिस वॉज माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो एंड मैसेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और हमारे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको वही कभी मिल जाएगा। 4 मार्च तक इस पर लॉन्च डिस्काउंट है, सो गेट इट एज सुन एज पॉसिबल फॉर द लोएस्ट प्राइस पॉसिबल, क्योंकि इसके बाद इसकी प्राइसेस इससे ज़्यादा ही रहेंगी इवन आफ्टर डिस्काउंट्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर एंड तक वीडियो देख रहे हैं, आज का वर्ड अपन रखते हैं यार, आज का वर्ड अपन रखते हैं, क्या रखें, पेशेंस। ठीक है, आज का वर्ड पेशेंस है। सो मेक अ क्रिएटिव सेंटेंस यूजिंग पेशेंस, और देखते हैं यार कौन सा ज़्यादा क्रिएटिव सेंटेंस बनाता है। आई विल लुक इन द कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।